तो हमें दिखाते हैं जिन्वो को। वो सो रहा होता है, उसे कॉल आती है उसकी बहन की। कहती है तुम्हें पता है क्या टाइम हो गया है, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना है आज। वो फौरन से उठ जाता है और उसके स्कूल आता है। वो देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। कहती है क्या तुम जिन्वो ही हो? कहता है क्यों, क्या हुआ? कहती है नहीं कोई मसला नहीं है। जिन्वो कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे टीचर से ट्रैक सूट में मिलूं? कहती है हाँ, कम से कम तुम में अकल तो आ गई है। खैर स्कूल की सारी लड़कियां उसे देख रही होती हैं। कहती है ये बहुत हैंडसम है। उसकी बहन कहती है तुम तो छा गई हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात करूं? कहता है बस कर दो। हर जिन्वो जाता है उसकी टीचर के पास। हर उसे बताती है कि वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में और बाकी स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। कहती है उसके रिजल्ट के हिसाब से वो मेडिकल स्कूल के अंदर क्वालिफाई कर सकती है। कहता है ठीक है। कहती है एक और बात है, अगर जीना की पावर जा गई तो क्या आप उसे भी हंटर बनाओगे? ये सुनकर वो बहुत शॉक होता है। कहता है कभी नहीं। कहती है हाँ मैंने भी यही सोचा था। हर फिर शाम हो जाती है और जिन्वो जाता है अपनी बहन की फ्रेंड के पास। वो उसे देखती है ये यहाँ क्यों है। वो उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाता है। कहता है तुम इसे जानती हो? कहती है क्या तुम जीना के भाई हो? कहता है हाँ। कहती है मुझे नहीं पता हमारी टीचर ने तुम्हें क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाने वाली और मैं हंटर बनी रहूंगी। कहता है तुम ई रैंक हंटर हो और तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। हमारे साथ रहकर तुमने पैसे कमाए हैं लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक सकेंगे। कहती है मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए, चले जाओ। तुम खुद भी तो एक ई रैंक हंटर हो ना। कहता है तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया। कहता है चलो मेरे साथ। वो उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं एयरपोर्ट को। वहां पर आता है एस रैंक हंटर डंगसू। मैनेजर वो कहता है वेलकम होम। डंगसू कहता है ये कबाड़ सी जगह मेरा घर नहीं है, तुम बहुत बेवकूफ हो। खैर मैनेजर पूछता है आप यहाँ कब तक रहेंगे? कहता है मुझे कोई शौक नहीं इधर रहने का। फिर वो उसे पूछता है क्या आप उन दोनों को ढूंढने आए हैं? कहता है अगर तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो? तुम लोग यही दिखावा करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। जो कुछ मैं उनके साथ डंजन में करने वाला हूँ, ई रैंक और उस टी रैंक वाले के साथ, और मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करना। अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हाल होगा। मैनेजर वो कहता है मैं तो बस अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। खैर उसे बड़ा गुस्सा आता है उसे देखकर। फिर हमें दिखाते हैं चेयरमैन को। वो चोई के साथ होता है। चोई उसे सब कुछ बताता है। कहता है उन कीड़ों के पंख भी थे, हमें उनकी बॉडी समंदर में मिली। चेयरमैन कहता है मतलब अब तो ये उड़ सकते हैं। चोई कहता है अभी ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन आगे का पता नहीं। मैनेजर कहता है अब तो इनका कुछ करना पड़ेगा। फिर हमें ले चलते हैं गेट की तरफ। जिन्वो जाता है मैनेजर आहान के पास। कहते हैं मिलकर अच्छा लगा। जिन्वो के साथ वो लड़की होती है। जिन्वो कहता है मुझे इसको अपने साथ लेकर जाना है। कहता है कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आप इसके लिए ये सब कर रहे हैं? कहता है हाँ। खैर पीछे से एक ए रैंक हंटर आता है जो कि उनसे बहुत ही रूडली बात करता है कि और कितनी देर लगाओगे? जिन्वो पूछता है ये कौन है? कहते हैं इनका नाम किम चुल है और ये एक ए रैंक हंटर है। कहता है ये एक्सरसाइज हमारे नए हंटर्स की ट्रेनिंग के लिए है और ये स्ट्राइक टीम के लीडर है। ए रैंक हंटर किम चुल कहता है मैं कहाँ इन ई रैंक हंटर्स के साथ फंस गया हूँ। हर मैनेजर कहता है रूल्स के मुताबिक एक स्ट्राइक टीम के अंदर एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, 2 सी रैंक हंटर्स होने चाहिए, मतलब टोटल 8। अब आप दोनों भी आ गए हैं तो हमारी टीम में 10 लोग हो गए हैं। जिन्वो सोचता है ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, अगर ये बहुत आसानी से जीत गए तो हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। जिन्वो के पास बंदा आता है। कहता है इस रेड में कम हिस्सा लेना ताकि हमारे नए हंटर्स को भी मौका मिल सके। जिन्वो कहता है मैं समझ गया। खैर वो सारे अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक केव होता है। वहां पर अचानक एक रेड लाइट आती है। जिन्वो को कुछ फील होता है। कहता है कोई गड़बड़ है। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो गेट रेड कलर में बदलने लगता है और वहां से बहुत सारी पावर निकलने लगती है। जिन्वो देखकर बहुत शॉक होता है। वो अपनी फ्रेंड को पकड़ता है और भागने लगता है। बाहर खड़े लोग भी देख रहे होते हैं कि ये सब क्या है। जिन्वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, नहीं निकल पा रहा होता। फिर कहता है जल्दी से जल्दी स्ट्राइक टीम को बुलाओ और फिर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को कॉल आती है। उसे बताते हैं कि रेड गेट खुला है। वो भी बहुत शॉक होता है कि सी रैंक रेड गेट में कैसे बदल गया। रुको मैं आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं बर्फ पड़ रही होती है और जिन्वो और उसकी सारी टीम एक बर्फीले इलाके में होती है। पूछते हैं ये सब क्या है? गेट गायब हो गया और हम कहाँ हैं? ए रैंक हंटर कहता है वो एक रेड गेट था। जिन्वो की फ्रेंड पूछती है रेड गेट क्या होता है? वो उसे बताता है कोई भी इस गेट में एंटर होता है तो वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब जब तक इसके बॉस को न हरा दें तब तक ये गेट नहीं खुलेगा और हमें ये सब बिना बाहरी दुनिया की मदद के करना होगा।
और यहाँ के मैजिक बीस्ट दूसरे बीस्ट से बहुत स्ट्रांग होते हैं। खैर इतने में एक अटैक आता है उस लड़की के पास। वो पीछे मुड़कर देखती है। इतने में हमें दिखाते हैं वहां पर एक बंदे को तीर लगता है और वो मर जाता है। बाकी सारे चिल्लाने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जिन्हों उस तीर को पकड़ लेता है क्योंकि एक निशाना उसकी फ्रेंड पर भी था। साथ एक हंटर खड़ी होती है। वो उसे देखकर बड़ी हैरान होती है कि इसने तीर को पकड़ लिया। ए रैंक हंटर देखता है ऊपर 2 आइस एल्व्स होते हैं। जिन्हों सोचता है ये बहुत दूर है इसीलिए किसी को पता नहीं चला। उन्होंने सबसे कमजोर 2 लोगों को पहले निशाना बनाया। मेरा भी यही हाल होता 2 महीने पहले। वो एल्व्स उसे इशारा करते हैं। वो उसका गुस्से में आकर तीर तोड़ देता है। खैर फिर वो वापस भाग जाते हैं। जिन्हों की फ्रेंड पूछती है वो क्या थे। कहता है वो आइस एल्व्स थे। ये बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। ज्यादातर हंटर्स इनको मॉन्स्टर्स या आइस स्लेयर्स कहते हैं। ए रैंक हंटर कहता है ये एक रेड गेट है जिसका मतलब ये है कि हम बाहर वाले लोगों से राब्ता नहीं कर सकते। यहाँ पर दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और मुझे उम्मीद है कि आप जिंदा रहने के लिए अपने से बड़े रैंक वाले का ऑर्डर मानेंगे और इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा। जिन्हों कहता है ये क्या बोल रहा है। कहता है इस तरह से हम बच सकेंगे। अगर हमने कुछ भी ना किया तो हम ठंड से मर जाएंगे या वो हमारा शिकार करेंगे। मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जिंदा रहोगे। बाकी हंटर्स कहते हैं मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। एक और हंटर उसके पास आता है। वो भी यही कहता है लेकिन उसे पीछे धकेल देता है। कहता है तुम नहीं आओगे। फिर वो जिन्हों और उसकी फ्रेंड को कहता है तुम दोनों सी रैंक और उससे नीचे के हंटर हो, है ना। यहाँ पर बताया एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के हिसाब से है। हो सकता है हमें यहाँ महीनों तक रहना पड़े, इसीलिए मैं मरे हुए लोगों की रखवाली नहीं करूंगा। बाकी उदास मत हो, बॉस हार जाएगा तो फिर हम घर जा सकेंगे। फिर पीछे से एक बी रैंक हंटर बोलती है। जिन्हों को कहती है क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ। ए रैंक वाला उसे इजाजत दे देता है। सोचता है शायद उस पर तरस खाकर उसके पास जा रही है। कितनी बेवकूफ है। वो जिन्हों के पास जाती है। कहती है मिस्टर किम को तो सैरो का पता तक नहीं चला था। तुम एक ए रैंक हंटर नहीं हो, है ना। खैर वो उसे जवाब नहीं देता। फिर सोचती है या तो ये ए रैंक हंटर है या फिर ये उससे भी ऊपर है। ए रैंक हंटर कहता है हम इस तरफ जा रहे हैं। जिन्हों कहता है हम जंगल में से जाएंगे। खैर फिर वहां पर एक हंटर को वो पीछे छोड़ जाते हैं। ए रैंक हंटर अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है। वो रुक जाता है। कहता है वो देखो वहां पर बालू के पंजों के निशान होते हैं। कहता है ये आइस बेयर का काम है, हमने असल में उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई खास ट्रेनिंग भी ली है और उस बेचारी का क्या होगा जो सिर्फ देखने के लिए आई थी। सोचता है उनके पास पार्क हेजिन भी है जो कि बी रैंक हंटर है, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा था कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है। फिर दुश्मन आ जाता है। कहता है तैयार हो जाओ। वहां से आइस बेयर आने लगते हैं। उन्हें देखकर वो डरने लगते हैं। कहता है जिंदा रहने की कोशिश करो। वो चिल्लाते हैं और उन पर हमला करते हैं। ए रैंक हंटर अपनी शील्ड के जरिए उन्हें रोकता है और साथ में वो इंजर्ड भी होने लगते हैं और फिर हमला करके एक बियर को मार देता है। पीछे और होते हैं, वो भी उसकी तरफ आते हैं हमला करने के लिए। दूसरी तरफ हमें जिन्हों को दिखाते हैं। पार्क हेजिन कहती है रुको। पूछता है क्या हुआ। कहती है ये देखो यहाँ पर पंजों के निशान है, ये जरूर आइस बियर का इलाका है। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। जिन्हों कहता है इसीलिए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ बालू रहते हैं तो फिर हमें सिर्फ उन्हीं की ही फिक्र करनी होगी। ये आइस एल्फ से तो ज्यादा अच्छा है। फिर बी रैंक हंटर पार्क हेजिन सोचती है अगर यहाँ आइस बियर्स हैं मतलब कि इनके अलावा और यहाँ कोई नहीं होगा। कहती है मैंने इतना नहीं सोचा था। कहता है हाँ लेकिन पहले हमें इस सर्दी का कुछ करना होगा। वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और वहां से कुछ सूट निकालता है। कहता है मेरे पास सबके लिए है। कहती है ये समनिंग मैजिक है। फिर साथ वाला बंदा कहता है एक हाई रैंक हंटर भी 2 या 3 चीजें वो भी लो लेवल की स्टोर कर सकता है और उसमें भी उन्हें बहुत मुश्किल होती है। खैर वो सारे वो सूट पहन लेते हैं और खुश होते हैं कि ये बहुत गर्म है। खैर फिर वो लड़की पूछती है आखिर तुम हो कौन। जिन्हों फिर उसके पास जाता है, उसके सर पर हाथ रखता है। कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और इसीलिए तुम्हें सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई सवाल मत पूछना। खैर फिर वो चुप कर जाती है। कहता है और तुम दोनों को भी मैं यही कहूंगा, किसी चीज के बारे में कुछ भी मत कहना और कुछ पूछना भी मत। खैर फिर वहां पर एक बियर आता है, बहुत बड़ा होता है। सारे देखकर डर जाते हैं। जिन्हों उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो अपना टाइटल चेंज करता है वुल्फ असैसिन्स। खैर फिर बाहर एस रैंक हंटर बेक आता है। वो उस गेट में एंटर होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पा रहा होता। कहता है ये तो सील हो गया है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ए या बी रैंक के कुछ हंटर्स वापस आ जाएंगे। अब हमें सब कुछ हंटर किम पर छोड़ना होगा। फिर वो मैनेजर बोलता है लेकिन सर अंदर कोई और भी है, उसका नाम संग जिन्वू है और वो आजकल बड़ा मशहूर है।
और वो कुछ दिन पहले ही मेरी नज़रों में आया था। इतने में बेक बोलता है उसका रैंक क्या है। कहता है ई रैंक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसकी पावर फिर से जागी है। कहता है क्या तुमने इसे कंफर्म किया? कोई जवाब नहीं देता। कहता है डायरेक्टली तो नहीं किया। फिर पीछे से एक गाड़ी आती है, वहां से डंग सुक निकलता है। कहता है तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहाँ जमा हुए हैं, क्या कोई ए रैंक गेट खुला है? बेक देखता है, कहता है डंग सुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डंग सुक कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी तुमसे मिलूंगा। बेक पूछता है तुम यहाँ क्यों हो? तुम तो अमेरिका में थे ना, ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उनके पास जाता है। मेरे एक सवाल का जवाब दो, व्हाइट टाइगर के गेट के अंदर एक घटिया सा ई रैंक हंटर क्या करने गया है? पूछता है क्या बोल रहे हो? कहता है उसका नाम जिनवू है। बेक सोचता है तो ये भी उसके पीछे है। कहता है मैं उससे यहाँ मिलने आया हूँ और वो यहाँ फंसा है। मैं उस कमीने को मिलना चाहता था, लेकिन अब लगता है वो दूसरी तरफ मारा जाएगा। मैनेजर वो सोचता है जिनवू तुम बहुत किस्मत वाले हो। हांग डांग सुक गेट की दूसरी तरफ खड़ा है और वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन क्या तुम दूसरी तरफ बच पाओगे या नहीं? क्या तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम वहां से जिंदा लौट पाओ? खैर वहां पर जिनवू उन बियर्स को मार होता है। सारे देखकर बड़े शॉक होते हैं। उसका लेवल अप हो जाता है। कहता है हमारा एक्सपीरियंस हमेशा यहाँ काम आता है, शायद इसीलिए ये रेड गेट है। पार्क हीजिन बी रैंक हंटर पूछती है सर मुझे एक बात बताएं, आखिर आप है कौन? फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं वो बियर का मीट पकाकर खा रहे होते हैं। कहते हैं ये तो बहुत मजे का है। वहाँ पर एक हंटर बोलता है अब हम पर हमला नहीं हो रहा क्या? हंटर संघ ने सभी को मार दिया है। पार्क हीजिन कहती है हो सकता है कुछ छुपे हुए हो, इसीलिए ध्यान रखना। फिर दूसरी लड़की कहती है वैसे इतना लड़ने के बाद भी वो खाने के बाद रनिंग करने चला गया। कहते हैं वो बहुत अजीब है। दूसरी तरफ हमें एक केव दिखाते हैं, वहां पर बहुत सारे बियर्स होते हैं। जिनवू कहता है अब मजा आएगा। फिर वो अपनी शैडोज को निकालता है, कहता है आ जाओ। सारी शैडोज बाहर निकल आती हैं और फिर वहाँ एक ग्रीस आता है। जिनवू कहता है ये तुम्हारा पहला काम है। बालू वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, उसकी तरफ अटैक करने आते हैं। कहता है जाओ। सारे आगे बढ़ते हैं और वो उनसे लड़ने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं और कुछ बालू आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। वो दोनों बराबर पे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन बालू उनसे थोड़े ताकतवर होते हैं। और वहाँ पर मेज भी होते हैं, वो भी आग की ताकत से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। मरने के बाद शैडोज फिर से जिंदा हो जाती हैं और फिर से उनकी तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही शैडो मरती है जिनवू की एमपी कम होती है। कहता है वैसे ये मेरी उम्मीद से काफी बेहतर है, लेकिन इससे मेरा माना बहुत यूज हो रहा है। पीछे से एक बहुत ताकतवर और बड़ा सा बियर आता है और बहुत चिल्लाता है। कहता है तुम जरूर लीडर होगे। वो बहुत चिल्लाता है और जाकर उन शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है। वो उन्हें मारता है। वो भी उन पर हमला कर रहे होते हैं, जादूगर भी उन पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी को मारकर आगे बढ़ी जा रहा होता है। वो अपनी ताकत से शैडो सोल्जर्स को मारी जा रहा होता है और जिनवू की एमपी खत्म हो जाती है। जिनवू कहता है इसने तो एक बार में ही सबका सफाया कर दिया और मेरा माना भी खत्म हो गया। फिर वो एग्रेस को कहता है, वो आगे बढ़ता है। वो बालू बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है हमला करने, उस पर अटैक करता है, लेकिन एग्रेस वहां से बच जाता है और वो उसी को ही काट देता है। फिर वो नीचे आता है और ऊपर से उस पर अटैक करता है। एक बहुत गहरा कट लगाकर नीचे जाता है और फिर नीचे उसके पैरों पर अटैक करता है। बहुत आसानी से उससे हरा देता है। जिनवू देखकर बहुत हैरान होता है। फिर वो उसके पास जाता है। बालू की हालत बहुत खराब होती है। वो अपना आखिरी अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही इग्रीस उसका सर काट देता है और वो मर जाता है। जिनवू सोचता है जब इग्रीस मुझसे लड़ रहा था तो अगर पूरी लड़ाई तलवार से करता तो वो मुझे मार देता। हम अभी जाकर कहीं बराबर हुए हैं, बल्कि नहीं, शायद मैं अभी भी इससे कमजोर हूँ। वो उसके सामने बैठता है, वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, कहता है बहुत अच्छा काम किया। सभी बालू वहाँ मर जाते हैं और दूसरी तरफ हमें ए रैंक हंटर को दिखाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब होती है और उसकी सारी टीम का सफाया हो चुका होता है। एक सोल्जर उसका बहुत इंजर्ड होता है, मर रहा होता है, उसको भी तीर आकर लगता है और मर जाता है। सोचता है ये इम्पॉसिबल है, मैं व्हाइट टाइगर के एलीट को
जरूर ज्वाइन करूंगा। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सारे एल्व्स उन्हें देख रहे होते हैं। पीछे से एक बोलने ही लगता है। उस पर एक एल्व हमला कर देता है, उसे मार देता है। वो एल्व उसे देखता है और स्माइल करता है। ए रैंक हंटर बहुत शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है और फिर चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। एल्व फिर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एक और एल्व को जो कि वहां घोड़े पर बैठा होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तो ये था सोलो लेवलिंग का पार्ट 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।